गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश। एंड आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, जिसका नाम है श्याम मोहन। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे श्याम मोहन की जो जर्नी रही है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहोगे, आई एम 100% श्योर दैट श्याम मोहन जर्नी विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर यू। किस तरह से इसने अपने लाइफ को नेविगेट किया है और अकेले नेविगेट किया है। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से श्याम मोहन ने उसका सबसे बड़ा डर, जो ऑडिट सब्जेक्ट का था, उस ऑडिट सब्जेक्ट के डर को कैसे उसने दूर भगाया। और ना कि दूर भगाया, उसने मई 2025 में ही स्कोर्ड whooping 70 marks in the paper. And mind you, this is his second attempt. First attempt में he had failed the subject. फेल हो जाने के बाद इतने भयंकर मार्क्स लेके आना उस सब्जेक्ट में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है श्याम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग योर ग्रुप 2 इन द मई 2025 अटेम्प्ट बेटा। एंड वेलकम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच कि आपने आपका टाइम निकाल के ये सोचा कि कि आपकी जो लर्निंग्स रही है, आपने जिस तरह से आपकी लाइफ को नेविगेट किया है, आपकी लर्निंग्स जो होंगी वो डेफिनेटली बाकियों को भी हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच श्याम, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन क्लियरिंग ग्रुप 2। थैंक यू सो मच सर। तो श्याम, एकदम स्टार्ट से शुरुआत करते हैं। मुझे सबसे पहले बताओ, यस सर। फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है जो आपको गाइडेंस देने के लिए था? एनीबडी वॉज देयर टू गाइड यू? नहीं सर, मतलब सीए तो परिवार में भी कोई नहीं करता है, बस ओनली फर्स्ट मैं ही था जो कर रहा हूँ। वो फैमिली में तो मना भी करते थे सीए के लिए कि हमारी अच्छा। कास्ट वाले सीए नहीं, हाँ हमारी कास्ट वाले सीए नहीं करते हैं ऐसे। तो बट फिर मैंने तो सर सीए स्टार्ट की। अब खुद पे कॉन्फिडेंस भी था, कर लेंगे, प्लस एक जज्बा भी था कि हाँ ये करेंगे। बट ऐसा फिर क्यों है? तब बस। राजस्थान से तो कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। और जो कास्ट का पॉइंट आप कह रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट तो यस सर। डेफिनेटली डेफिनेटली इट इज समथिंग विच इज नॉट देयर राइट नाउ। बट स्टिल आई आई यस अंडरस्टैंड द सर। पॉइंट कि जहाँ पे बेसिकली हो सकता है कि सोसाइटल प्रेशर होगा। तो आपने उसको कैसे लड़ा? वो जो सोसाइटी का प्रेशर था कि सीए नहीं करना चाहिए, आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया बेटा? वही है सर कि किसी भी फील्ड में जाओ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सर मेरा स्टार्टिंग 12th से ही था कि सीए करना है जर्नी में। तो फिर सब बोलते थे कि सीए हार्ड है, नहीं हो पाएगा, इम्पोर्टेंट मतलब कि इम्पोर्टेंट तो है पढ़ाई करना, लेकिन सब मतलब करते नहीं है। तो सर मैंने तो बस इसी सीए में रहा और मेहनत की। अब धीरे धीरे मतलब कि जैसे जैसे पास होते हैं कॉन्फिडेंस होता है। फिर जैसे सर इंटर में आया ना, तो एक्चुअल जानने लगा एक्चुअल में सीए क्या होता है। फाउंडेशन में मेरे को इतना पता था नहीं। अब जैसे इंटर में आया तो हुआ कि यार सीए में क्या वर्क करना पड़ता है। अब जिसमें आर्टिकल चल रही है तो मेरे को पता है कि वैसे मतलब कि सीए की कितनी इंपॉर्टेंट है वैल्यू। तो सर अब तो मतलब ये ब्लड में भी सीए सीए घूम रहा है कि सीए की डिग्री में ऐसा लगता है नहीं। अगर सर जो भी बंदा कॉमर्स का है ना, तो उसे तो एक्चुअल में सीए करने ही चाहिए। राइट राइट, नहीं, यस सर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तुम तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओगे आपकी स्कूल की जर्नी यस कैसे सर। रही है? एज अ चाइल्ड, आपका आपका जो आपके चाइल्डहुड की कुछ मेमोरीज में बता सकते हो कि आप बचपन में कैसे थे? बहुत शैतान स्टूडेंट थे, बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट थे? बचपन की क्या यादें थी? सर एकदम मीडियम स्टूडेंट था, इतना भी कोई मतलब इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था, और मीडियम था। इतना था नहीं, मतलब 70 के समथिंग मेरे परसेंट आते थे। मतलब 72 78 तो इसके इतने इन शॉर्ट नॉर्मल। ये मिथ तो हम लोग बस्ट कर सकते हैं कि अगर 10th स्टैंडर्ड में आपके 70 परसेंट आए हैं, फिर भी यस सर। आप सीए प्रोफेशन को चूज कर सकते हो। एंड यस सर। सीए के सब्जेक्ट्स में भी आप एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हो, करेक्ट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक हवा बनी हुई है लोगों के, बच्चों के दिमाग में कि अगर 90% आ जाते हैं, 95 आते हैं तो ही हमें सीए करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है। इज दैट करेक्ट श्याम? यस सर, बिल्कुल सर। जो मतलब कि इसमें तो सर सी में लोग मेहनत करनी पड़ती है।
जो सर रात का दीवाना है ना, रात को जगेगा ना सर, वही पास होता है सीए में। तो इसमें तो वो सर मेहनत करनी पागलपंती, पड़ती है। वो पागलपंती बस होती है। पागलपन। गॉट इट, गॉट एक इट। सीए की सर लाइफ ही अलग है, सीए करने वाले की लाइफ, तो उनको पता नहीं चलता कि समय क्या होगा क्या नहीं हुआ। गाड़ी की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है, बस बैठे रहो, एक कमरा, चार दीवारी है, वही है सर पूरी लाइफ, बस पढ़ते रहो। अब सर मतलब एक बार मेहनत करेंगे ना तो सफलता तो मिलती है। तो ऐसे ही 6 महीने, ऐसे एक रेटे में 6 महीने लगा दो चाहे 2 साल लगा दो, तो जी जान लगा के 6 महीने में सर मेहनत कर लेंगे ना, तब वही है कि 2 साल, 1.5 साल का समय बच जाएगा, वो आगे के लिए लाइफ के लिए अच्छा हो जाएगा वो। राइट, राइट। नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट यस आपने सर। कहा कि जहाँ पे अभी भले 6 महीने जी जान लगा दो और लाइफ बदल जाएगी आपकी। करेक्ट। यस सर। हाँ, तो श्याम यस मुझे सर। बताओ, आपने बोला कि स्कूल टाइम में तो खैर आप बेसिकली एवरेज स्टूडेंट थे, ठीक है। यस सर। उसके बाद ये जो फेज था कि कि सीए चूज करने का, ये आपको मोटिवेशन कहाँ से आई? कि आपको किसी ने तो बताया होगा कि श्याम तुम सीए बन सकते हो, तो ये मोटिवेशन कहाँ से है? क्या कोई टीचर थे, क्या कोई घर के रिश्तेदार थे जिन्होंने आपको एडवाइस किया? कि घर के रिश्तेदार, जैसे आपने बताया कि आपके जो सोसाइटी में, ठीक है, तो बहुत से हम्म। लोग इतने वेलकमिंग नहीं थे आपके इस डिसीजन से, तो ये डिसीजन यस आपका सर। खुद का था कि देयर वाज समबडी सपोर्टिंग यू? सर ये डिसीजन मेरा, मतलब सर जब मैं 12th क्लास में था ना, तो सर जैसे स्कूल स्टार्ट हुई थी, तो सब जो टीचर आते हैं, नए नए टीचर आते थे, वो बोलते थे कि क्या बनना चाहते, क्या नाम है, क्या बनना चाहते हो, तो सर मैं भी मतलब कि सब हाथ खड़ा करवाते थे सबका, क्या करो, क्या बनना चाहते हो। तो जैसे सी मतलब 30 एक बच्चे थे हमारी क्लास में उस समय, तो सब मतलब कि सी के लिए सर दो एक, मतलब एक में ही था अकेला कि जो बंदा हाथ खड़ा करता था। उसके बाद में कोई एक बच्चा था, वो भी हाथ खड़ा करता था, इसके अलावा मतलब सीए में कोई करता नहीं था। और हमारे उस टाइम के भी अच्छा, सर दो ये एक कब की बंदे हैं बात है? जो इसे ये कर। कब की बात है? कौन से ये स्टैंडर्ड सर में? हाँ, ये 12th की बात है सर। ट्वेल्थ की बात है। अच्छा, ट्वेल्थ, तो ट्वेल्थ से ही आपके दिमाग में चल रहा था कि आपको सीए करना है वैसे? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। फिर आपने जो फाउंडेशन की पढ़ाई थी, वो आपने आपने पूरी सेल्फ स्टडी की, ठीक है, और सेल्फ यस सर, स्टडी करके फाउंडेशन कंप्लीट। आपने फाउंडेशन क्लियर कर दिया, ठीक है। यस सर। अभी मुझे बताओ, जब आप इंटरमीडिएट में आए, ठीक है, तो ये हम्म। ऑडिट सब्जेक्ट जो था, ठीक है, जहाँ पे हम्म। आप लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, ठीक है, तो कैन यू यस सर। टेल मी आपको क्यों लगा कि आप फेल क्यों हुए? तो सर पहली बात तो क्या हुआ कि सर मेरे को मतलब कि पेपर तो अच्छे से आ रहा था, लेकिन सर मैं पेपर हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और प्लीज इसके अलावा सर मेरी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं थी। तो हम्म। रिटर्न प्रैक्टिस तो सर जैसे मतलब मैंने आपका यूट्यूब चैनल, मतलब यूट्यूब अपन देख स्क्रॉल करते रहते, तो सर मेरा एक बार आपका यूट्यूब चैनल आया, मतलब तो मैंने आपका वीडियो देखा। तो सर उसी दिन से सर मेरा मतलब लाइफ चेंज हो गई। तो सर आप जो मतलब धीरे पता चला है कि अपन देखते हैं कि सर कौन कितनी मेहनत करता है यूट्यूब पे। तो सर मैंने देखा कि आप आरटीपी एमटीपी भी करवा रहे हो। रिटर्न प्रैक्टिस मैंने सर आपके पहले पहले वीडियो देखा रिटर्न प्रैक्टिस का। मैंने सोचा यार इतने एक टीचर ऐसे हैं जो मतलब कि 3 क्वेश्चन को एक सेशन में करा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से, मतलब वो सर हमेशा क्या होता था कि मेरे नंबर कम इसलिए आते थे कि मेरा मतलब क्वेश्चन प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन तरीका अच्छा नहीं था सर। मैंने हम्म। आपको एक बार कमेंट भी किया था। पहले मैं क्या करता था, फैक्ट ऑफ द केस प्रोविजन कंक्लूजन, ये ऐसे करता था। तो सर मैंने आपसे एक बार कमेंट भी पूछा, तो आपने रिप्लाई दिया, आपने कहा कि श्याम ऐसे करना चाहिए कि अगर फैक्ट पहले लिखोगे ना, तो एग्जामिनर भी आपको फैक्ट ही पूछ रहा है, तो तुम भी फैक्ट बताओगे, तो फिर नंबर किस देगा, अगला कुछ अलग चीज करनी चाहिए। तो आपने बताया कि प्रोविजन ऑफ द लॉ है ना, वो पहले करो, फैक्ट सेकंड पे करो, थर्ड पे कंक्लूजन करो। और सर ये मैंने अप्लाई किया ना एग्जाम में, तो सर नंबर में भी काफी अलग मिला मेरे को। तो उसी दिन से मतलब कि उसी ये फर्स्ट डे था आपसे मतलब कि जो बात करने का, उसी दिन से सर आप मेरा आपके साथ ही मतलब क्लास में डेली ना आरटीपी भी एमटीपी आपने कंप्लीट ही करवाए थे 18 के बाद की। पीवाईक्यू भी आपने करवाए थे, रिटन प्रैक्टिस भी आपने करवाई थी, एमसीक्यू सेशन थे वो भी सर मैंने आपको ज्वाइन किए थे। वो बस आपने वही है कि सारे सर जो सारे बंदा। सेशन, सारे हाँ। जितने सेशन थे आपने सारे हाँ। अटेंड किए थे? ओके, यस सर। गॉट इट। सो दैट वाज यस। आपके हिसाब से बेसिकली जो वो यूट्यूब पे स्क्रॉल होते होते वो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन दिख गया, उसने आपके बस। आपको चार चांद लगा दी ऑडिट में, कि वो एक बस सेशन सर। आप टिक गए और उसके बाद फिर वो माहौल बनते गया। सो हाँ बस। बट सच में मतलब शाम, जब तुम ये सारे पॉइंट्स बता रहे थे ना, मतलब लिटरली मैं शायद लिस्ट डाउन ना कर पाऊँ कितने कितने सारे टॉपिक्स मैंने करवाए, लेकिन तुमने जब ये लिस्ट डाउन करा तब मुझे पूरा वो बैक ट्रैक रिकॉल हो रहा था कि कि मई 25 के लिए कि कितनी सारी मेहनत की गई थी यूट्यूब के ऊपर। सो एंड मैं बहुत खुश हूँ, पता है, मैं बहुत यस लिटरली, सर। यार हम लोग यूट्यूब के ऊपर एफर्ट करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं,
लेकिन उसका है हम्म। ना वो 1 to 1 कोरिलेशन नहीं दिखता है, राइट? क्योंकि हम्म। जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट एग्जाम के टाइम के लिए था, बराबर ना, वो एग्जाम टाइम तक कनेक्टेड यस था। सर। फिर वो बीच में वो गैप हो जाता है, बराबर ना, और उसके बाद मैं बहुत खुश था जब बेसिकली आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके बोला कि सर मेरे ये मार्क्स स्कोर हुए। तो ये जो चीज होती है, दैट इज द ओनली थिंग, राइट, जिसके लिए हम लोग वो मेहनत कर रहे हैं एज टीचर्स। फिर जब वो बच्चे पास हो जाते हैं और फिर वो मैसेज करके नहीं बताते हैं, तो इन दैट केस फिर कैसे लगता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना 1 महीने का। लेकिन बट हाँ, वो कनेक्शन टूट समझ के जाता है। आपने आपने मैसेज करके वो बताया, क्योंकि तभी तो वो 1 to 1 कोरिलेशन आज मुझे पता चल रहा है ना, कि ये जो इनपुट मैंने डाला था, फिर आपने जो इनपुट डाला उसकी वजह से ये आउटपुट आया, राइट? सो यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड मैं खुद शॉक्ड हूँ, क्यों क्योंकि क्या होता है कि कई बार बच्चे जो होते हैं यार, शायद एक सेशन बैठ गए, दो बैठ गए, लेकिन सारे सेशंस बैठना, ठीक है, जो यूजुअली हम लोग रिकमेंड ही करते हैं, ठीक है, वो बहुत कम यस। बच्चे कर पाते हैं शाम। और इसकी यस। वजह से ही हाँ। आपके वो जो मार्क्स मुझे दिख रहे हैं 70 का जो टारगेट आप अचीव कर पाए, विच इज अ वेरी वेरी ट्रिमेंडस फीट। तो सच में मतलब आपने लिटरली प्रैक्टिकल वाले मार्क्स इस सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं, जो यूजुअली बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्कोर करते हैं ऐसे लेवल के, आपने इस पेपर में स्कोर किया है, तो हैट्स ऑफ टू दिस बडी। अच्छा, फिर आपने बताया बेटा कि ग्रुप 1 क्लियर होने के बाद आपने आपके आर्टिकलशिप चालू कर दी, बराबर ना? तो यस सर। आप कौन सी सिटी से हो, सिक्का राजस्थान। और आपके आर्टिकलशिप कहाँ पे है? बैंगलोर चल रही सर। तो ये जो आपने शिफ्ट मारा, ठीक है, यस सर। राजस्थान से लेकर बैंगलोर जाने का, तो वो शिफ्ट कैसे था, कैसा था आपका वो न्यू लाइफ? आप अकेले रह रहे होगे श्योर, पीजी में रह रहे होगे दोस्तों के साथ, ठीक है, तो तब कैसा था? आप ट्रैवल करते थे, माँ बाप की याद आती थी, डेली उनसे बात करते, तो वो लाइफ कैसी थी? क्योंकि कई बच्चे डरते हैं, कई बच्चों का ऐसा होता है कि कैसे छोड़ के जाएं, हम लोग हमारे एरिया में ही ले लेते हैं आर्टिकलशिप। तो वो डिसीजन आप हम्म। कैसे ले पाए? सर मेरा ये था मतलब कि अपन को मेहनत करनी है सर। जैसे अपन यहाँ अपने घर से 20 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग शुरू करेंगे आर्ट का शिफ्ट, तो भी सर अपन को टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वो हमारी जयपुर से पड़ता है सर, यहाँ से 2340 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरा ये था कि सर चाहे कितनी दूर जाओ, अपन को बस वो घर तो छोड़ना ही है, चाहे कहीं पे जाओ, बस मन लगा के अच्छा काम सीखना है। इसके अलावा मतलब कि सर एक बेंगलोर का मेरा स्टार्टिंग से था कि वहाँ पे अच्छा वर्क है, मतलब कि अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो सर वहाँ पे एक्चुअल में रियल लाइफ करना वहाँ की अलग है। प्लस वहाँ के सर मतलब कि लोग भी काफी अच्छे हैं, वर्क भी काफी अच्छा है। वो तो सर मतलब कि वहाँ पे मेरे एक बार पहली बार फर्स्ट बार गया ना सर मैं बैंगलोर, तो सर मतलब कर्नाटक अलग ही लगा मेरे को। मैंने कहा, मतलब जैसे मतलब कि कर्नाटक की धरती में मैंने पैर रखा, मैंने कहा यार एक्चुअल में यहाँ के लोग सब अलग थे। बट काफी अच्छा लगा सर मेरे को, ऐसी कोई प्रॉब्लम मतलब कि बिल्कुल भी नहीं होता कि वहां से घर आने का भी, कि यार सब बढ़िया है वहाँ पे, पढ़ाई भी अच्छी चलती है, सब होता है, मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं सर। अंडरस्टूड। यस सर। तो शाम, सच में यार, जब मैं जब ये आपकी कहानी सुन रहा हूँ ना, मतलब मैंने तो ये नहीं किया था, मेरी आर्टिकलशिप मेरे घर के बहुत नजदीक थी, ठीक है, तो मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, बट मैं आप जो अभी बोल रहे हो, तो आई कैन रिलेट टू दैट कि कितना डिफिकल्ट होता होगा, मतलब कि शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी एंड देन स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन, वहां पे ऑफिस जाना, कितना सारी चीजें खुद करना, ठीक है, बट वही है ना बच्चों, जहाँ चाह है वहां राह है, ठीक है, अगर आपको इस डिग्री की चाहत है, तो इन दैट केस आपको राह मिल जाएगी। उतना उतना तो यहाँ पे श्योरिटी, और श्याम मोहन की जो जर्नी है, ठीक है, वो डेफिनेटली एक टेस्टमेंट है इसकी। तो श्याम, मुझे बताओगे अभी आगे क्या? ठीक है, आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब है? ठीक है, सीए फाइनल के लिए आप कैसे तैयारी करने का सोच रहे हो अभी? ठीक है, व्हाट इज दैट, थोड़ा उसका गाइडेंस दोगे बच्चों को जो भी क्लियर हो चुके हैं, उनको भी गाइड, जो देखो जो फेल हो चुके हैं, ठीक है, उनको तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अभी यस। मेरे दो सवाल है। एक तो जो यस। क्लियर हो चुका है उसके लिए बारे में आप क्या सोच रहे हो, कैसे आप प्रिपरेशन करने वाले हो? ठीक है, और हम्म। दूसरी चीज इज दैट कि व्हाट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, ठीक है, आपको क्या लगता है कि उन बच्चों को क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे दो सवाल है। यस सर। सर सबसे पहले तो मैं उनका बताऊंगा जो बच्चे पास नहीं कर पाए, ठीक है। जी। तो सर उसके लिए ये है कि सर एक तो मॉड्यूल है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो तो सर जरूर ही करना चाहिए, ठीक हम्म। है। इसके अलावा 2018 के बाद के सर आरटीपी एमटीपी कंप्लीट करने चाहिए। क्योंकि आई से सर मैंने देखा था कि 2018 के भी है ना, उसमें भी आरटीपी एमटीपी में से क्वेश्चन उठा रहा था। तो सर मैंने जब मॉड्यूल में मतलब पेपर में क्वेश्चन देख रहा था, मेरे को लग रहा था यार ये तो वो क्वेश्चन आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। तो आरटीपी एमटीपी सर इंपॉर्टेंट काफी थी। इसका थर्ड बात सर ये है कि चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 10,
ये विदाउट ऐसे चैप्टर है सर। लेकिन सर बच्चे क्या करते हैं कि इन चैप्टर को मतलब कि मतलब उनको हार्ड लगते हैं, उनको स्लो ले लेते हैं। तो सर एग्जाम में ये चैप्टर ज्यादा नंबर के आते हैं। जैसे सर चैप्टर 5 है ना, तो इस बार 3 तो आए थे क्वेश्चन। तो एक तो पाँच 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 नंबर के 2 आए थे, एक 4 नंबर का ऐसे आया था, टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 10 नंबर के आए थे एमसीक्यू। तो सर जो बच्चा सर ये चैप्टर चैप्टर 5 नहीं करके जा रहा, तो सर 23 नंबर तो सर इसी में डिडक्ट हो गए। इसके अलावा सर चैप्टर 9 चैप्टर 10, तो चैप्टर 9 में भी केस स्टडी आई थी। तो सर जो बच्चा उन्हीं 2 चैप्टर भी नहीं करके जा रहा, तो उसके सर आराम से 30-35 नंबर कम हो गए। तो सर ये है कि चैप्टर 5 चैप्टर 9 चैप्टर 10 तो ये सर हर बच्चे को करके जाना चाहिए। राइट। इसके अलावा सर जैसे इजी चैप्टर, जैसे सर कोई भी टीचर है, जैसे यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आता है, तो सर ये बोलते हैं कि 1 2 6 11 कर लो, 40 नंबर आ जाएंगे। लेकिन सर क्या होता है एक्चुअल में कि जो इजी चैप्टर है ना, तो ऐसे क्या करता है, इन पे हार्ड क्वेश्चन बनाता है। और जो हार्ड चैप्टर है उनका ऐसे इजी क्वेश्चन बनाता है। अब जो बच्चा है जो अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो सर मेरा भी एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो आपने सर बताया था कि एमसीक्यू है ना मिड में स्टार्ट करने चाहिए, सर्टेन के बाद में, मतलब कि आपने बताया उस थ्री टाइम थर्टी स्टार्ट को करना चाहिए। 3:30 को। हाँ, ये सर। तो सर एक्चुअली में क्या हुआ कि जैसे मेरे पास पेपर आया, तो पेपर आते ही तो सर एक बार एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, अपना टाइम अपन कुछ ही कर सकते हैं। तो मैंने एमसीक्यू उठाए, तो मेरे को लगा ठीक है मैनेजेबल है। तो मैंने एमसीक्यू किए। तो सर 10 नंबर के मैंने एमसीक्यू किए, 2 2 नंबर के 5 एमसीक्यू किए। वो एक्चुअल में हुआ क्या सर, मेरे 4 एमसीक्यू गलत निकल गए, 8 नंबर के एमसीक्यू गलत हो गए। आपको उधर तो ही मैं, पता चल गया था? हाँ मेरे को नहीं, उस समय मेरे को पता नहीं चला। तो मेरे को लगा कि ठीक है मेरे एमसीक्यू सही हो गए। तो 10 में से सर मेरे 8 नंबर के एमसीक्यू गलत। और मैं उस समय मेरे कॉन्फिडेंस हो रहा था कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आपकी बातें आ गई कि क्लिक हो गई थी कि बाद में करना है एमसीक्यू। तो मैंने सोचा कि ठीक है बाद में करते हैं अपन। पहले तो वो मतलब कि वो नोटबुक बनने लग गए थे, उसके बाद में 2:20 समथिंग हो गए थे। तो मैंने सोचा बाद में करेंगे। तो सर जैसे मैंने पेपर देखा ना, तो मेरे को मतलब मन में हो गया कि यार पेपर इजी पेपर है। ये तो मेरे में हो गया, माइंड में क्लिक हो गया पेपर इजी है। तो सर मेरे हमेशा की आदत है, मैं चैप्टर मतलब पेपर है ना लास्ट से उठाता हूँ। तो मैंने 6 क्वेश्चन उठाया। तो 6 क्वेश्चन उठाया तो मेरे को लगा कि या तो इजी है। 5 उठाया, ये भी लगा मेरे को ये भी इजी है। 4 उठाया, इजी है। तो मैंने सोचा कि यार पेपर सारा इजी है, पेपर इतना मेरे को हार्ड लगा। जो 15 मिनट मिलती है ना पहले की, तो मैंने एक पेपर देख लिया था कि कौन सा छोड़ना है। तो मेरे को लगा कोई छोड़ने लायक क्वेश्चन मेरे को लगा नहीं, सब बट पेपर मुझे इजी बताओ लग रहे थे। रीडिंग टाइम। श्याम मोहन, व्हाट अबाउट द रीडिंग यस टाइम? सर। जो रीडिंग टाइम था 15 मिनट का, वो टाइम में तो हम्म। आपने वैसे ही देख लिया था ना पेपर, तो तभी तो आपको पता चली गया हाँ वो हाँ पेपर इजी है। बट फिर भी आपने हाँ एग्जाम पेप की बात की। हाँ, लेकिन वो लास्ट टाइम में मैंने सोचा कि कौन सा क्वेश्चन शुरू करना है। तो पेपर मेरे को सारा मैनेजेबल लगा, ऐसा कुछ लगा नहीं कि जिससे सर मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाता ना, तो वो भी मेरा कर सकता था। वो सेकंड थर्ड फाइव कोई सा भी उठाओ, वो मेरे को सब इजी लग रहा था। लेकिन सर एक्चुअल में एग्जाम में क्या होता है, जैसे चैप्टर वो क्वेश्चन 6 है ना सर, क्वेश्चन 6 आता है ना, वो उसमें आता है एक तो जैसे वो अपन चैप्टर 9 है, ठीक है, एक उसमें से सर एक क्वेश्चन फिक्स है, उसमें से आता ही है। वो हम्म। इसके अलावा मतलब वो नॉन ऐसे वाला वो चैप्टर है, तो उसमें से नॉन ऐसे वाला क्वेश्चन आते हैं, वो इजी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम्म। मेरे को था कि ठीक है, मैं मतलब कि 11 चैप्टर करके जा रहा था, तो सर हर बच्चे को कंसेप्चुअल क्लियरिटी से क्वेश्चन मतलब वो मॉडल करनी चाहिए, तब बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने क्वेश्चन 6 उठाया, आराम से मैनेज हो गया, मेरे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद में सर एक चैप्टर 6 में एक क्वेश्चन आया था, चैप्टर 6 या 5 में एक क्वेश्चन आया था कि सीएसआर का, ठीक हाँ, है। सीएसआर का उसमें क्या डिस्क्लोजर। सर, हाँ, इसमें 3 नंबर का आया था, तो 3 पॉइंट पूछे थे। तो सर एक्चुअल में हुआ क्या था, मैंने 7 7 8 8 पॉइंट रट के गया था, याद में रट के गया था। तो मेरे को सर 7 8 पॉइंट याद थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है अगला 3 पूछ रहा है, तो मेरे को 7 8 आ रहे हैं, और मेरे को इतना था कि सर मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं 7 8 लिख के भी मैं टाइम बचा लूंगा। तो मैंने उसमें सब में ना 7 8 पॉइंट लिखे। इसके अलावा सर इस चैप्टर 5 में डेटर वाला आया था एक, वो हाँ। अप्रोच वाला आया था डेटर वाला। हम्म। कि तो सर उसमें भी 3 पॉइंट, 3 या 4 पॉइंट पूछे थे, उसमें 4 नंबर का आया था वो। तीसरा चौथा क्वेश्चन में आया था वो लास्ट, 3 4 नंबर का आया था। वहां तो पे उसमें भी आपने सर ज्यादा चार पढ़ ही ली पॉइंट, थी। हाँ उसमें भी सर 4 ही पॉइंट पूछे थे, तो उसमें भी सर मैंने 8 पॉइंट डाले थे। तो सर जैसे मैंने लास्ट लास्ट उठाया 6 5 4 ऐसे उठाया था, मैंने एक क्वेश्चन नहीं किया था, वो याद नहीं कौन सा नहीं किया, लेकिन मैंने उठाया। इसके अलावा सर जो भी 5 पॉइंट पूछा ना, मैंने 6 7 पॉइंट ही लिखे थे सर। वो मेरे को ओके। मतलब जो पेपर, हाँ पेपर करा था, वो मेरे को लग रहा है कि मैनेज कर लूंगा मैं। वो सर पेपर एक्चुअल में इतना छोटा पेपर लगा सर मेरे को। लेकिन सर जो मतलब कि जो उन्हें पॉइंट वाली बात लिखी मैंने, ऐसे नहीं कि मन से जोड़ के लिख दिया, क्योंकि मन से जोड़ के लिखता सर वो पेपर ही होता नहीं मेरे से। 2.25 घंटे समथिंग, 2.25 घंटे में पेपर हो गया था मेरा, पेपर पूरा हो गया था। उसके बाद एमसीक्यू का था, एमसीक्यू 20 नंबर के थे। और एमसीक्यू सर आपको पता है काफी एमसीक्यू इजी आए थे, जैसे गवर्नमेंट वाला चैप्टर 9 है ना, उसमें से आया पीएसयू था गवर्नमेंट पीएसयू का का। क्वेश्चन था। हाँ
बहुत इजी था। हाँ वो सर वो काफी इजी था। इसके अलावा चैप्टर डिस्प्लेसमेंट थ्री का में भी, से। डिस्प्लेसमेंट का पूरा आया था, वो भी इजी हाँ था। तो एम्स काफी इजी तो सर मेरा मतलब कि आधे घंटे पहले पेपर हो गया था, 4:30 तक तो मेरा पेपर हो ही गया था, मैं बस एकदम क्या? बैठा था सर। लेकिन पेपर काफी इजी था, लेकिन सर मेरे से एक गलती हो गई पेपर में। जैसे कारू का क्वेश्चन आता है, तो मैंने सर वो क्वेश्चन नीचे वाला कर लिया पॉइंट है। अब जैसे वो एक था ना कि प्रिफरेंस उनको कन्वर्ट करते हैं, हम्म। ठीक है, डिले और डिफॉल्ट रेक्टिफिकेशन वाला, वो पूछा हम्म। था सर। तो सर वो तो मैं फर्स्ट भूल गया, माइंड एग्जाम में पता नहीं क्या हो गया, फिर मैंने नीचे वाला कर दिया। वो बड़ा भी करके आया, ऊपर वाला छोटा सा था, अगर वो करके आया 3-4 नंबर उसमें मिल जाते हैं। वो मैंने गलती ये की कि एमसीक्यू पहले मैंने कर लिया ना, तो सर 8 नंबर हाँ। उससे उस 10 नंबर तो एमसीक्यू में कट गए मेरे, 20 नंबर तो एमसीक्यू के आए हैं मेरे। तो तो अगर वो 70 में से 50। वो अगर एमसीक्यू आपके आ जाते करेक्ट, तो आपका आज 78 पे होता स्कोर। करेक्ट। हाँ बिल्कुल सर, कारों का मतलब जहां तक मेरे को लग रहा है ना सर, मैंने मतलब मॉड्यूल के जो भी मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए ना, शायद मेरे मतलब जहां तक मेरे को लग रहा है पूरे ही सही थे। वो शायद एग्जाम में नंबर भी नहीं कटे होंगे, क्योंकि मतलब कि जो मैं करके आया ना सर, उसमें मतलब 70 में से 50 नंबर आए हैं, तो उसी में से आए हैं। तो अगर कारों का भी क्वेश्चन सीख जाता तो 4 1 नंबर कारों के आ जाते, और एमसीक्यू सही हैंडल होता था, एमसीक्यू तो आराम से 80 समथिंग भी आ सकते थे। इतना पहले मैं सोच के नहीं गया था, लेकिन इतने भी सर आ सकते थे, पेपर और मुझे इतना बताओ इजी लगा था। शाम, एग्जाम के यस दिन सर। रिवीजन की आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? एग्जाम के दिन सर मतलब मेरा क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन का पेपर होता है, तो मैंने चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये जो बड़े चैप्टर है ना, तो मैंने उसको उनको किया। वो हम्म। चैप्टर उस एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, जो मतलब छोटे छोटे नॉर्मल चैप्टर होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8, ये चैप्टर 11, इन चैप्टर को किया। वो सर मेरी हमेशा की आदत है, जैसे एग्जाम का दिन होता है ना, तो जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा। 4 बजे उठ के मैं सर एक बार जो एक से मतलब कोई तो बोलते हैं कि आरटीपी एमपी भी करनी चाहिए, वो भी करना चाहिए, ठीक है। तो सर मेरे क्या आदत है, मैं 1 से लेकर 11 तक जो भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट मतलब कि लग रहा है ना मेरे सबको एकदम, जो ऊपर ऊपर के पॉइंट उनको रीडिंग 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 कर लेता हूँ सर मैं उनको। तो सर मेरी आदत है रीडिंग कर लेता हूँ ना सर, जो अपन लास्ट डे पढ़ के जाते हैं ना, वो सर एग्जाम में क्लिक हो ही जाता है कि हाँ ये चीज तो अपनी सुबह पढ़ी थी, इसके 4 पॉइंट ये है। वो सर मैं मेमोरी बना के रखता था, जिससे मतलब कि जो कोई भी बेसिक बेसिक है ना, तो वो मतलब उससे सर एग्जाम में क्लिक हो गया, तो इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस सर। समझ गया बेटा। तो आपने बेसिकली ये जो एग्जाम के दिन पे भी आपने बेसिकली सुबह 4 बजे उठे थे आप रिवीजन के लिए, बुरा ना? यस सर। हम्म। एंड शाम, मुझे यार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ना आप बहुत मेहनती स्टूडेंट लग रहे हो, पता है। जो बेसिकली यार बैठ के पूरा, मतलब फोका आपका जो एनालिसिस है, बहुत बहुत ही सुपर्ब एनालिसिस है। तो बच्चों, ये एक चीज बहुत सीखने लायक है कि जितना आप एनालिसिस करोगे, उतना आपको और इनसाइट्स पता चलती रहेंगी। राइट, कि जैसे आपने बताया क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आता ही आता है, और यस। आपकी, पता है वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी शाम। कौन डिफिकल्ट सी? क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट इजी आंसर क्वेश्चन पूछता है, और इजी चैप्टर के अंदर इंस्टीट्यूट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज बहुत अच्छी नोट करने लायक है। बच्चों, कई बच्चे जो होते हैं डिफिकल्ट चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने तो हमेशा ही बोला है, करके जाना है, सब कुछ अच्छे से करके जाना है। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप ऑप्शन पे नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, इट इज नॉट अ क्राइटेरिया। हम लोग कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, सीए लेवल के एग्जाम लिख रहे हैं, तो ऑप्शन पे छोड़ के जाना तो कोई हमारे पास वैसा ऑप्शन ही नहीं है। ओके। और श्याम, अभी फाइनल के बारे में आप क्या सोच रहे हो? बच्चों को आपने अच्छा मार्गदर्शन दिया है। ठीक है, जो बच्चे आज क्लियर नहीं हो पाए, आई एम श्योर दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। ठीक है, बट व्हाट अबाउट फाइनल नाउ, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट दैट? तो ये है कि सर की इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर एक समय होता है ना सर, जब तक डिग्री की वैल्यू होती है, एक समय तक, एक समय पे नॉलेज की वैल्यू होती है। तो प्रेजेंट सर डिग्री की वैल्यू है। तो डिग्री सर मेहनत करेंगे ना तो डिग्री मिल जाएगी ना, उसके बाद में सर नॉलेज की वैल्यू होगी। तो सर जो भी फाइनल के बच्चे हैं उनको सर एक बार मेहनत करके दम लगा के पढ़ना चाहिए। राइट, राइट। एंड और एक बात, श्याम, मुझे बताओ कि आपका सपना क्या है? मतलब व्हेन इट, आप व्हाट डू यू, व्हाट इज योर लाइफ का गोल? क्या आपको आपका खुद का सीए फर्म स्टार्ट करना है, बिग फोर में ज्वाइन करना है? ठीक है, ये आपका क्या सपना है? तो सर प्रेजेंट तो मेरा ऐसा है कि जैसे कि पहले तो ज्वाइन ही करने का है, पहले ज्वाइन करके थोड़ी सी अर्निंग कर लें। उसके बाद में सर खुद के फर्म का भी है, जैसे पहले 5-7 साल जैसे कोई अच्छी फर्म मिल जाए तो उसमें कर लेंगे, ठीक है, केपीएमजी पीडब्ल्यूसी जैसे बैंगलोर की उस तरफ भी है, रिलेटिव भी मेरे उस पीडब्ल्यूसी में है। तो थोड़ा बहुत है कि शायद उस तरफ हो जाए।
उसके बाद में सर अगर 5-7 साल बाद में खुद का भी असर करने का। ओके। मम्मी डैडी यस सर। मम्मी डैडी कितने खुश हुए जब रिजल्ट आया, आप सीए इंटरमीडिएट फाइनली क्लियर कर गए? ठीक है, तो मम्मी डैडी का क्या रिएक्शन था, कैसे खुश हुए वो? मम्मी डैडी सर काफी अच्छे, मतलब सब खुश हुए थे सर। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे रिजल्ट के नाम सर सब डरने लग जाते हैं सर। मतलब जैसे सीए में क्या होता है कि सबकी फैमिली नॉर्मल फैमिली होती है। तो सर जैसे भी रिजल्ट आता है ना, तो सर मतलब कि सब शॉक हो जाते हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही परेशान हो रहा था, घर वाले भी सर। मतलब कि पूरी फैमिली है ना वो टूट जाती है फेल होते ही। वो पास होते ही पूरी फैमिली मतलब खिल जाती है। बस वही जैसे पास का हुआ, बस फिर मतलब सर पास होने के बाद में सर लाइफ चेंज हो जाती है। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, प्लस मतलब कि हेल्थ भी चेंज हो जाती है, लोगों का देखने का नजरिया भी चेंज हो जाता है, मोहल्ले का सबका सर मतलब कि नजरिया सब चेंज हो जाता है पास होने के बाद में, लाइफ अलग हो जाती है सर। और शाम, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा, यस सर। मुझे बताओ कि जब जब बच्चा, ठीक है, आप बोल रहे हो सिकर एक बहुत छोटी सिटी है, बराबर? यस सिकर सर। एक बहुत छोटी सिटी है, बराबर ना? हाँ। तो कई बार ना जो छोटी सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको हम्म। इंग्लिश में दिक्कत आती है। ठीक है, यस तो सर। क्या क्या कुछ मार्गदर्शन उसके लिए दे सकते हो कि कैसे उस चीज को ओवरकम किया जाए? ठीक है, आज ऑडिट एज अ सब्जेक्ट जो है, ठीक है, इसको तो इंटरप्रिटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। लिखने टाइम पे भी आपका आप कंप्लीटली बाय करके तो जा नहीं सकते हो, आपको आपके यस इंग्लिश सर। के बेसिस पे आंसर फ्रेम करना पड़ता है, राइट? तो शाम, क्या यस आपने सर। कुछ अलग टेक्निक लगाई थी, मल्टीपल बार रिविजन्स की थी? क्या एग्जैक्टली था जिससे बेसिकली क्या पहली बात तो क्या आपने वो प्रॉब्लम फेस की? ओके, डिड यू फेस हम्म। दैट प्रॉब्लम, और अगर की थी तो उसको ओवरकम कैसे किया था? सर जैसे मतलब कि मॉड्यूल जैसे सर थोड़ी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक मैनर होता है। मैनर ये होता है कि सर जैसे आप आज हमने मतलब फर्स्ट चैप्टर किया, तो फर्स्ट चैप्टर करके रात को सोने से पहले सर एक बार उसको पूरे को मतलब रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे नेक्स्ट डे मैंने सेकंड चैप्टर किया, तो सेकंड चैप्टर करने से पहले जैसे 1 घंटा लगता है सर। तो फर्स्ट चैप्टर को पहले रिकैप करो, बम सेकंड चैप्टर करो। तो थर्ड डे सर थर्ड चैप्टर करेंगे ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करो। सर चाहे किसी बंदे की कितनी भी पुअर इंग्लिश हो, तो सर जो मतलब प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करेगा ना, रिटर्न करके करेगा, तो सर चाहे कितना भी हार्ड चैप्टर हो वो बंदे को इजी लगने ही लग जाता है। सर चैप्टर 5 मेरे को पहले हार्ड लगता था। जैसे मैंने सर आपके रिवीजन भी देखे थे। आप भी मतलब आप सर इतने क्वेश्चन करवाते थे आरटीपी एमटीपी के, तो मतलब आपने कम 20 क्वेश्चन करवाए। तो सर मतलब उसी में वो चैप्टर हो गया था, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें तो उसी में हो गई थी। उसके बाद में सर चैप्टर मेरे को 5 हार्ड लगता ना, तो सर मैंने उसमें फुल मतलब कि उसी में लगा रहता था। उसी में मतलब जैसे खाना खाता तो भी उसी चीज को सोचता रहता था। वो मतलब हर चीज में सर एक्टिविटी में मेरे चैप्टर 5 मतलब एक कॉन्फिडेंस, मतलब सर लास्ट टाइम में सर एग्जाम टाइम में इतना इजी चैप्टर लगने लग गया मेरे को। चैप्टर 5 मतलब कि उसी का मतलब वो चैप्टर मेरा इतना सपोर्ट रहा कि मतलब कि मेरे 13 नंबर का क्वेश्चन आया ना, मतलब वो मेरे समथिंग सारे के सारे ही सही है। अगर शायद अगर उसी चैप्टर से सर आदमी डर जाता ना, तो शायद मैं भी 57 के समथिंग ही अटक जाता, शायद एग्जाम्स भी नहीं आते मेरे। जी जी। तो सर एग्जाम एग्जाम में हर चैप्टर करके जाना चाहिए। वो सब्जेक्ट चाहे सर कोई सी भी हो, कोस्टिंग हो, ऑडिट हो, लो हो। सर थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है कि दिल लगा के पढ़ना पड़ता है। अगर हम उसको सर समय देंगे ना मॉड्यूल को, तो मॉड्यूल भी सर हमारी रेस्पेक्ट करेगी, तो हमको भी सर वो नंबर देगी। तो वो है सर, मतलब कोई सी सब्जेक्ट हो, मतलब अपन मन लगा के पढ़ेंगे ना सर, वो नंबर देती है। यस नहीं, सर। थैंक नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही शाम आपने। ठीक है, एंड सच बता रहा हूँ यार, मैंने इतने इतने बच्चों के इंटरव्यूज लिए ना शाम, लेकिन मुझे ये इंटरव्यू लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिविटी आप में है यार शाम, ठीक है, इसको कभी जाने मत देना। ठीक है, ट्रस्ट मी, यू आर जस्ट, जो सीए की जो डिग्री है ना शाम, वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इट इज जस्ट वन फेदर ऑन द कैप। ठीक है, यू आर मेड फॉर मच बिगर थिंग्स, क्योंकि वो जो डिटर्मिनेशन है ना वो झलकता है। ठीक है, चेहरा देख के हम लोग आज फैकल्टीज, तो हम लोग यार चेहरा देख के हम लोग फैकल्टी पहचान लेते हैं कि कि कौन सा स्टूडेंट कितने दूर तक जाने वाला है। ठीक है, तो देयरफॉर यस सर। आई, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, मुझे मुझे यस सर। 100% कॉन्फिडेंस है कि कमिंग ईयर्स, इन 10-15 years, you will definitely be either partner at one of the big fours or any other big CA firm, या फिर आपकी खुद की फर्म होगी जो बेसिकली बहुत ज्यादा नाम कमाने वाली है और देश का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम बहुत रोशन करने वाली है। सो श्याम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, आज मुझे बहुत मजा आया इस सेशन को लेते हुए। आज हम लोग रात को 11:30 बजे, ठीक है, ये सेशन कर रहे हैं, लेकिन
मैं श्योर हूँ यार कि जहाँ पे बेसिकली ये अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज ये सेशन लिया। एंड बेसिकली आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, ठीक है, टू बेसिकली कीप कंटिन्यूइंग दिस जर्नी, टू स्प्रेड दिस एजुकेशन। आज यूट्यूब के थ्रू, एकाग्रता के थ्रू, अड्डा के थ्रू सारे बच्चों तक हम लोग जो पहुंच रहे हैं। और एक्चुअली अड्डा का, एकाग्रता का हमारा मेन मोटिव ही वही था, पता है, कि घर घर बैठा है जो बच्चा है, गांव गांव में बैठा है, शहर में बैठा है, जो जिसके पास एक्सेस नहीं है टू हम्म। क्वालिटी रिसोर्सेस, उस तक हम लोग पहुंच पाए। और उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट ला दिया ना, तो वो जनरेशन के लिए वो चेंज हो जाता है। सो थैंक यू सो मच श्याम, वंस अगेन फॉर यस सर। ज्वाइनिंग। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अचीविंग दिस ह्यूमंगस फीट। मैं आपसे सीए फाइनल में मिलूंगा अभी, ठीक है। एंड सीए फाइनल में तो बिल्कुल। बेटा अपने को सीधा 80 का टारगेट रखना है, ठीक है, सीए फाइनल ऑर्डर, यस सर। ठीक है। आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली अचीव इट इन योर अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सो मच।